नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बात करके चलूंगा हमारे लेक्चर नंबर 7 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपका बनने वाला है। इस लेक्चर को मैं यहाँ इस जगह पोस्ट करूंगा और मैंने इसके लिए कुछ आपके लिए बहुत बड़े पॉइंट्स बनाए हैं, जिनको आप ध्यान रख के चलेंगे तो आप इनकी स्ट्रेटजीज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और शायद अगर आपका सही समय पर आप समझ पाए तो आप इनका इस्तेमाल भी कभी कर पाओगे। देखो दोस्तों, हमारे की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये हमारी स्ट्रेटजीज बहुत ही मैथमेटिकली हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। और मतलब मेरी कोशिश के अंदर ये रहती है कि जब कभी हम लोग चार्ट्स को देखते हैं तो चार्ट्स को देखने के बाद हम इमोशंस में खो जाते हैं। जब कभी हम लोग न्यूज़ को देखते हैं तो हम लोग इमोशंस में खो जाते हैं और हर जगह पर हमारे को फियर और ग्रीड दिखाई देने लगती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें और ये जो सिस्टम है, इसे सिस्टम को डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपका जो कैलकुलेटिव ब्रेन है, वो कैलकुलेटिव ब्रेन को हाइड कर लें आपकी फीलिंग्स। तो मैं यहाँ से आपकी फीलिंग्स को दूर कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास में जो इस्तेमाल करके चलता हूँ, आपके कैलकुलेटिव ब्रेन का इस्तेमाल करके चलता हूँ। तो मैं यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताकर चल रहा हूँ, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज है वो कैलकुलेटिव है। जैसे कि हम लोगों ने पहली स्ट्रेटजी को देखा, जो कि हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर कवर की थी, वो सब कुछ बेस्ड थी किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर बेस्ड थी। उसके अंदर हम लोगों ने किसी चार्ट का इस्तेमाल नहीं करा। उसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो प्राइस, कि हम लोगों ने किस रेट पर उसको बाय करा और किस रेट पर हम लोगों ने कॉल को बाय करा, किस रेट पर हमने उसकी पुट को बाय करा और हमारा उसके अंदर कितना रिस्क था और कितने बड़े रिवॉर्ड को मैं और आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक एक्सेल की शीट को तैयार किया और वहां उस एक्सेल की शीट में आप हर रोज लिखते चले गए कि आपने, अगर आप यूएसडीआईएनआर को नोट करके चल रहे हो या बैंक निफ्टी को नोट करके चल रहे हो या बैंक निफ्टी के अगर आप किसी स्ट्राइक के ऊपर आपका ध्यान है कि यार ये जो स्ट्राइक है या वो बैंक निफ्टी ही क्यों नहीं है, कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या है और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। ये आपके लिए बड़ा आसान सा काम है। आप इसे हर रोज शाम को आप गए और जाकर देखिए कि भाई इतने पर ये ओपन हुआ था और ये इतने पर क्लोज हुआ है। अब हर दिन अगर आप ओपन प्राइस को अगर आप देखते रहोगे, अगर आप ऐड करते रहोगे, तो ऐड करने के बाद ओपनिंग प्राइस के बाद जितने सारे ओपनिंग प्राइस है उनकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे अगर आप, तो जैसे कि आपने 8 प्राइसेस को लिख रखा है कि ये 8 मैंने ओपनिंग प्राइस लिखे हुए हैं, तो ये जो आपके 8 ओपनिंग प्राइसेस हैं, इन सबको आप ऐड करोगे और इसे अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास 8 दिन के ओपनिंग प्राइस का एक एवरेज निकल कर आ गया। जब आप इसमें 9वें दिन का प्राइस डालोगे तो आप 9 से डिवाइड करने पर 9 दिन का एक एवरेज निकल कर आ जाएगा और जब आप इसे 10 दिन का प्राइस डालोगे तो 10 दिन का एवरेज निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का या 10 दिन का कैलकुलेट नहीं कर रहे। आपने आज से अगर नोटिस करना शुरू करा तो आपने आज से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से आपने नोटिस करना शुरू करा। एक ऐसे पॉइंट को आपने पकड़ा जो आपके अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से आप ऊपर भी जा सकते हो मार्केट में और इस सेंटर पॉइंट से आप नीचे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आपने मार्केट में एक सेंटर ऑफ पॉइंट पकड़ना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, यूएसडीएनआर के लिए हमने जो सेंटर पॉइंट देखा था कि यूएसडीएनआर सबसे ज्यादा जो रुका था वो 63.5 पर रुका था। दोस्तों 63.5 से लेकर 80 तक की जो यूएसडीएनआर ने रैली दिखाई है, आप मेरी इस स्ट्रेटजी को देखिएगा, यूएसडीएनआर ने बहुत जबरदस्त रैली हमारे को दिखाई है। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो सेंटर पॉइंट हम लोगों ने पकड़ा था वो 34,300 या 34,400 के आसपास पकड़ा। निफ्टी का जो हमने सेंटर पॉइंट पकड़ा था वो 15,200 के पॉइंट पकड़ा कि मार्केट अब 15,200 से या तो 14,000 की तरफ मूव करेगा या आगे की तरफ मूव करेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज को ढूंढा, वो था हमारा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से आपने नोट करना शुरू करा और आपने हर दिन के ओपन प्राइस को आप लिखते चले गए। तो देखो, एक दिन का आपने ओपन प्राइस लिखा, अगले दिन का ओपन प्राइस लिखा, तब आप पे 2 दिन का ओपन प्राइस हो गया, दोनों को आपने ऐड कर लिया और आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट दिन आपने 3 दिन का ओपन प्राइस, तीसरे दिन का ओपन प्राइस लिखा और तीनों को आपने ऐड कर लिया और आपने 3 से डिवाइड कर दिया। फिर आप 4 दिन का ओपन प्राइस लिखोगे तो आप इसको 4 दिन के प्राइस को आप 4 चीजों से ऐड करने का 4 से आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके साथ एक एवरेज प्राइस हमेशा चलता चला जाएगा। तो ये एवरेज आप इसे नोट करते हुए चल रहे हो। तो जब आप इस एवरेज को नोट करके चलोगे, मार्केट इस एवरेज के प्राइस के अकॉर्डिंग, देखिए ओपन प्राइस में अगर ये ओपन प्राइस का एवरेज हर दिन आपके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जा रहा है, तो एवरेज प्राइस अगर आपका ऊपर की तरफ जाता आ रहा है और मार्केट अगर इस एवरेज प्राइस के ऊपर गैप अप खुला है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि एवरेज प्राइस हर बार हर दिन के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मार्केट का ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। तो मार्केट का आपने जो ट्रेंड ढूंढा, वो ट्रेंड क्या था आपका? मार्केट का अप ट्रेंड आपने ढूंढ लिया, आपको मार्केट का अप ट्रेंड मिल गया। मार्केट के
अप ट्रेंड के साथ में आपने गैप अप ओपनिंग होने पर, एवरेज प्राइस के ऊपर ओपनिंग होने पर एवरेज प्राइस को अपना स्टॉप लॉस माना कि यार ये जो एवरेज प्राइस है ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब अगर ये एवरेज प्राइस आपका स्टॉप लॉस है तो आपने इस स्टॉप लॉस को लेकर एक अप ट्रेंड के अंदर एंट्री ले लिया। आपका ट्रेंड, आपका अप ट्रेंड आपका डिफाइंड है और आपने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस को भी डिफाइन कर दिया है। अब दोस्तों अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से रैली करना स्टार्ट करेगा और मार्केट की जो रैली होगी आप उसके अंदर पहले से ही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मतलब आप उस रैली के अंदर होंगे। धीरे धीरे कर आप उस रैली में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे और हर रोज के एवरेज प्राइस को आप देखेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका ट्रेल होता चला जाएगा। तो आपने रैली अप ट्रेंड के अंदर बना ली। अब दोस्तों आप आगे क्लोजिंग प्राइस पर, अगर आप सारे के सारे मार्केट की क्लोजिंग को रीड करते हो और सारे के सारे क्लोजिंग प्राइसेस के अगर आप एवरेज निकाल कर चलते हो तो क्लोजिंग प्राइस के जो एवरेज है ये भी अगर हर दिन ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट भी ऊपर बढ़ रहा है और ये प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका टारगेट नीचे की तरफ आ गया। जिस दिन आपने अपने क्लोजिंग प्राइस को अचीव कर लिया, आपने अपने पहले टारगेट को आपने अचीव कर लिया, आप उसमें पार्शियल प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हो। देखो दोस्तों अब पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि हर दिन का जो ओपन प्राइस को जब आप ऐड कर रहे थे तो ये जो एवरेज निकल कर आ रहा था ये हर बार डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये एवरेज प्राइस हर दिन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो ये ट्रेंड कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है ये जो ट्रेंड है ये आपका डाउन ट्रेंड है। तो जब कभी भी आपने एक डाउन ट्रेंड लिया तो डाउन ट्रेंड में आप बाय करोगे या सेल करोगे? तो ऑब्वियसली बात है डाउन ट्रेंड में आप सेल करोगे। तो आपका जो एवरेज प्राइस निकलता है, मार्केट अगर उस एवरेज प्राइस के नीचे गैप डाउन खुलता है तब उस कंडीशन में हमारे पास में जो ट्रेड बना वो किसका बना? सेल का बना। और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस बना वो क्या बना? उस सेल का एक एवरेज प्राइस हमारे लिए एक स्टॉप लॉस बना। दोस्तों बड़ी जबरदस्त, बड़ी मैथमेटिकल स्ट्रेटजी है, सबसे अलग है। तो दोस्तों आपको एक स्टॉप लॉस मिल गया सेल का और यहाँ पर अब आप ये देखो कि हर बार क्या होगा आपके पास में, आपका ये जो सेल का प्राइस और स्टॉप लॉस है ये नीचे 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 आता रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप ट्रेल होता चला जाएगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको आपका टारगेट अचीव हो गया। तो जब आप अप ट्रेंड में आप देखकर चलते हो ओपन प्राइस को तो फिर आपके पास में जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो आपका टारगेट होता है। इन द सेम वे डाउन ट्रेंड में भी अगर आप ओपन प्राइस को देखकर चलते हो तो वो जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है? आपका टारगेट है और ओपन प्राइस का जो एवरेज है वो आपका सेल का एवरेज प्राइस एक आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। दोस्तों बड़े इजीली हम बिना चार्ट देखे मार्केट के अंदर इस चीज को बिना इमोशंस के आइडेंटिफाई करने के बाद प्राइस के अकॉर्डिंग अपना एक्शन बिल्कुल मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस स्ट्रेटजी को मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है। अब इसको मैं एक बार आपको एक्सेल पर भी दिखाता हूँ कि एक्सेल पर हमें इसको तैयार करना किस तरीके से होता है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आपने एक्सेल की शीट को खोला, एक्सेल की शीट में भाई आपने अपनी शीट का कोई नाम रखना होता है। अब आप इस शीट का नाम आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस शीट का जो नाम है मैंने एक जगह पर रख दिया कि भाई मैं यहाँ पर यूएसडी INR के बारे में बात कर रहा हूँ। एक जगह पर मैंने इसका नाम रख दिया कि मैं जो बात करके चल रहा हूँ वो बैंक निफ्टी की बात करके चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसमें आप चाहो तो आप इसको निफ्टी कर सकते हो, आपकी शीट है। अब यूएसडी INR पर मैं चला गया और मेरे पास सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो सबसे पहला कॉलम तो बनेगा मेरे पास में डेट का। फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई मेरा ओपन प्राइस कितना है और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हर दिन का मेरे ओपन प्राइस का एवरेज प्राइस कितना बना, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब देखो एवरेज प्राइस के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये ओपन प्राइस को जरा सही करा जाए, ये ओपन प्राइस। और दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास इसका क्लोज प्राइस कितना है, ठीक है जी। अब मैंने क्लोज प्राइस पे लिखा, क्लोज प्राइस का मेरा इस कंडीशन में एवरेज प्राइस कितना निकल कर आ रहा है, मैंने इसको भी नोट कर लिया। और मैं यहाँ पर बड़े आराम से अपनी एंट्री जब भी लेता गया मैं लिखता चला जाऊंगा। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए मैंने डेट डाली, मान लो मैं डाल के चल रहा हूँ, मान लीजिए 17 जुलाई, मैंने लिखा 17 जुलाई, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपके पास 17 जुलाई। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास 18 जुलाई, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या होगा 19 जुलाई, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या है, मेरे पास है 20 जुलाई। मैं आपके साथ बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ तो इसे एग्जाम्पल की तरह ही लिखिएगा। मैंने इसको लिखा 21 जुलाई, मैं इस तरीके से डेट में यहाँ पर डालता चला गया। अब देखिए मैंने ओपन प्राइस लिखा, मान लीजिए एक जगह पर ये ओपन हुआ 72 पर, अगले दिन पर ओपन होता है 72.3 पर, फिर उसके बाद ये ओपन होता है 72.5 पर, यहाँ पर ओपन होता है। अब दोस्तों देखो जब मैं फर्स्ट डे के बाद मैं सेकंड डे आऊँगा तो सेकंड डे आने के बाद जब मैं इसको ऐसे करके कैलकुलेट करता हूँ, या मैंने इसको ऑटो सम करा तो मेरे पास 144.3 निकला। तो ये मेरे पास में कितना है इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 144। अब देखो इसको ना मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि
वरना अगली बार ये फॉर्मूला अलग उठाएगा। 144.3 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, आपके पास में 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना निकला 72.15 मेरा निकला। मार्केट कहाँ पर खुला है, 72.3 पर खुला है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड कौन सा बना, अप ट्रेंड बना। मैंने एंट्री कहाँ पर ली, आपके पास में 72.3 पर एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 72.15 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये बात आपकी समझ में आ रही है। अब दोस्तों अगले दिन जाते हैं। अगले दिन जो मार्केट खुलता है, और हमने देखा कि मार्केट खुलता है अगले दिन 72.5 पर मार्केट खुलता है। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब अगले दिन मार्केट खुलता है, अच्छा, और इसको मुझे ना यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर सेकंड डे। सेकंड डे में क्या हुआ, मैंने इसके अंदर प्लस किया इसको, मतलब इन दोनों को मैंने प्लस किया, ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ भी मैंने ब्रैकेट को बंद किया और डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा 72.15 का स्टॉप लॉस था। 72.3 पर मैंने अपनी एंट्री यहाँ पर ले ली। अब दोस्तों मैं थर्ड डे जाता हूँ। अब थर्ड डे जब मैं जाऊँगा तो फिर मैंने कहा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा, मेरे ऊपर है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सम, तो मैंने यहाँ पर सम लिख दिया। ठीक है जी। अब देखो सम के फंक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सम के फंक्शन में मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और कहाँ तक करना चाहता हूँ आपके पास में, मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस पूरे का सम निकालना चाहता हूँ, B2 से B4 तक सम निकालना चाहता हूँ। मैंने इनको उठाकर प्लस कर दिया, ये मेरे पास में इसका सम निकल कर आ गया। अब इस सम के अंदर मैं इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी करना चाहता हूँ। सम को मैंने डिवाइड कर दिया, करने के बाद किससे, ये 3 है तो मैंने 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एंटर करते मेरा 72.26 हो गया। मतलब अब मार्केट कहाँ पर खुला है, 72.5 पर खुला है, समझिएगा ध्यान से। और मेरा एवरेज प्राइस क्या निकल रहा है, 72.26 निकल रहा है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 दिन का जो एवरेज प्राइस है वो 72.26 निकल रहा है और मार्केट मेरे 72.26 से नीचे खुला है। तो इस दिन मैं नई एंट्री नहीं लूंगा, या अगर मेरे 72.15 का स्टॉप लॉस है तो मैं अपने स्टॉप लॉस के अंदर ही बैठा रहूंगा। मतलब मेरे अंदर अभी इसके अंदर कोई मेरी एंट्री अभी नहीं बनती। अगले दिन जाते हैं। अगले दिन मार्केट खुलता है 72.5 पर खुलता है, मान लीजिए अगले दिन 72.5 पर खुलता है। मैं मानता हूँ, सपोज कर लीजिए मार्केट खुल जाता है 73 पर खुल जाता है, तो फिर मैंने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस जगह पर मैंने फंक्शन में क्या लिखा, फंक्शन, और मैंने फंक्शन में ले लिया सम। तो जब मैं सम को क्लिक करूंगा तो मेरे पास में ये सारे के सारे क्या है, ये मेरे सम है। तो मेरे पास सम निकल कर आ गया, मैंने इसको ओके कर दिया, ये मेरे पास सम निकल कर आया। इस सम को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास कितने आइटम है, 1 2 3 4 आइटम है, मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया और एंटर कर दिया। अभी कितना बन गया, 72.45। मार्केट कहाँ पर खुला है, 73। मैंने कोई और क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर ली। स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, 72.45 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इन द सेम वे मैं क्लोज प्राइस को लेकर चलता हूँ। मेरा क्लोज प्राइस है 73। मान लीजिए अगले दिन मेरा क्लोज प्राइस जो बना आपके पास में, जहां पर ये क्लोज हुआ था, और ये बना आपका 71 पॉइंट में, कितना आपके पास में 5 पे क्लोज हुआ। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये मेरा बना आपके पास में 72.5 बना, और ये मेरा बना 72.7 बना। 72 पॉइंट में कितना बना, 7 बना। अब देखिएगा मैं यहाँ पर अपने एवरेज प्राइस पर आऊँगा। एवरेज प्राइस पर आने के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिए, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको लिया, इसके अंदर मैंने प्लस किया, इसको मैंने प्लस किया और डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया। तो जैसे आप इसे करेंगे 72.25 का मेरा टारगेट है, 72.15 पे मैंने लिया। 72.25 का क्या है मेरा टारगेट, यहाँ पे मेरे को बड़े आराम से मिल गया। मतलब मैं बड़े आराम से 10 पॉइंट पे यहाँ पे बड़े आराम से निकल सकता हूँ, या मेरा स्टॉप लॉस आपका टेल होगा 72.25 पर पहुंच जाएगा। इजी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं अगले दिन जाता हूँ और मैंने इसको यहाँ गलत लिख दिया, मुझे इसको यहाँ लिखना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट डे आता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, तो मुझे इन 3 चीज़ों को क्या करना है, आपके पास में सम करना है। तो मैंने ऑटो सम कर दिया। ये 72 पॉइंट, एक मिनट, इज इक्वल्स टू में आ गया और इस जगह पे मैंने सम लिया। यहाँ पे मैंने सम को क्लिक करा। सम को क्लिक करने के बाद ये मुझसे एक रेंज मांगता है, मैंने इन 3 दिन की इसकी रेंज डिफाइन कर दी, D2 से D4 था, और मैंने ओके कर दिया। और ओके करने के बाद इस जगह पर मैंने इसको डिवाइड बाय क्या करा, मैंने 3 लिख दिया। तो ये मेरा एंटर करते 72.33 बन गया। तो दोस्तों मेरी जो एंट्री है, अब जो मेरा टारगेट है वो बढ़कर कितना हो गया, 72.33 का मेरा टारगेट बन गया है। तो ये टारगेट भी मेरा बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पर आता हूँ। इज इक्वल्स टू यहाँ पर आने के बाद मैंने इस जगह पर गया, मैंने इस जगह पर जाकर भी क्या लिखा, सम लिखा। सम को लिखने के बाद मैंने ये सारे कॉलम हाईलाइट कर दिए, D2 से लेकर D5 तक। अब मैंने इसको ओके कर दिया।
ओके करने के बाद मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने 4 कर दिया और एंटर कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या हो गया, 72.425 का मेरा नया टारगेट बन गया। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं जिस ट्रेंड में हूँ, इस ट्रेंड के अंदर ना केवल मैं अपने स्टॉप लॉस टारगेट कर पा रहा हूँ, मैं अपने जो टारगेट्स हैं अचीव भी कर पा रहा हूँ और मैनेज भी कर पा रहा हूँ। तो मेरा कोई बड़ा रिस्क मार्केट के अंदर यहाँ पर नहीं बनता है। अब दोस्तों सेम चीज़ हम लोग आएंगे, अगर हम लोग चाहें तो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आकर भी हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हमने अप ट्रेंड के अंदर एंट्री ली बुलिश साइड में और स्टॉप लॉस हमारा एवरेज पॉइंट निकल कर आ गया। हर दिन का एवरेज हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे हमारे पास हमने आज से स्टार्ट किया तो 2 दिन के बाद 2 दिन का एवरेज है, 3 दिन के बाद 3 दिन का एवरेज है, 4 दिन के बाद 4 दिन का एवरेज है, 5 दिन के बाद 5 दिन का एवरेज है। तो जब से आप मार्केट के अंदर गए, आप हर रोज मार्केट को आप ऑब्जर्व करके चल रहे हो और आपने केवल एक अपने नियम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, मार्केट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब देखो, आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी ले सकता है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे और आप फिर आप देखोगे कि क्या सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, तब आप इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स मेरे को दे पाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों एक डिस्क्लेमर जरूर है, मैं कहना भूल गया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इस लेक्चर्स के बिहाफ पर, मैं आपको किसी भी तरीके की मार्केट के अंदर कोई भी निवेश करने की राय नहीं दे रहा। मार्केट के अंदर आप किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में निवेश करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हमेशा जोखिमपूर्ण है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।